नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की और बिहार के साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज 19 नवंबर की 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की। रेलवे में ग्रुप सी और डी लेवल पर निकली है भर्ती। 10वीं और 12वीं पास को मिला है मौका। महिलाओं को फीस में छूट दी गई है। आपको बता दें कि पूर्वी रेलवे ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत लेवल 1, 2, 3, 4 और 5 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org और CRC RRCRECRUIT.com.in पर के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ए स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 70.25% कैंडिडेट पास हुए हैं यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं। 4,23,822 उम्मीदवार में से दो 2,97,000 सफल हुए हैं। क्वालिफाइड टीआरई 4 की परीक्षा दे पाएंगे यानी उसके लिए अब वह तैयारी में लग जाएं। बिहार बोर्ड ने बीते दिन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। ए स्टेट की परीक्षा में 70.25% कैंडिडेट सफल हुए हैं। कुल 4,23,822 उम्मीदवारों में से 2,97,000 उम्मीदवार ने क्वालिफाई किया है। ये सभी अभ्यर्थी टीआरई 4 के लिए अब फॉर्म भर सकते हैं। इनके लिए खास अवसर मिल गया है। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को दे दिया नया निर्देश। 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा काम। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि वे सिर्फ उपलब्धियों का आंकड़ा नहीं जुटाएं, आम लोगों की समस्या के निदान पर जोर दें। वे बीते दिन भू अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कुछ जिलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी की शिकायत पर कहा कि इसके रिक्त पद जल्द भरे जाएं। बैठक में पिछली बैठकों के निर्णय के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई और खास निर्देश भी दिया गया। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पुष्पा 2 टेलर लंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने फिल्म के गाने शामी शामी पर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। अक्षरा सिंह के एनर्जी से बिहार के लोग भी झूम उठे और इवेंट में लग गया भोजपुरिया तड़का। वहीं बता दें कि अगली खबर के रूप में कि जिस प्रकार से अल्लू अर्जुन के कार्यक्रम में बिहार के लोगों ने भीड़ दिखाई तो उनका मनोबल बढ़ा। वहीं जो काम नहीं करना चाहिए था वो युवाओं ने किया। टावर पर चढ़कर जो दृश्य दिखलाया वह बेहद खास नहीं कहा जा सकता है। और इतना ही नहीं, चप्पल वगैरह भी बीग कर बिहार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन यह रहा कि कुछ खास नहीं हो पाया और खुश होकर एक्ट्रेस गए यानी कि बिहार के प्रति उनका अच्छा नजरिया रहा। उन्होंने जाते जाते कहा कि फिल्म में भले ही नहीं चूके हैं लेकिन बिहार के सामने हमने सर झुका लिया है। वहीं अगली खबर बता दें कि पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से फिर मिली धमकी। पाकिस्तान से आया फोन, कहा तू कुत्ते की मौत मरेगा, लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या है वह तो आने वाला समय में पता चलेगा। इधर खुला लौकर निकला पोस्टर। राहुल गांधी ने दिखाया एक है तो सेफ है का कांग्रेसी वर्जन। एक पोस्टर में अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी, दूसरे पोस्टर में धरावी का नक्शा बना था। वहीं आगे की खबर यह निकलकर सामने आई है कि स्कूल के हेडमास्टर के पक्ष में खड़े हुए एस सिद्धार्थ दे दिया पूरा पावर। अब मास्टर साहब की खैर नहीं, कार्रवाई के लिए अब हेडमास्टर साहब स्वतंत्र हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव विशेष है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने हेडमास्टर को अधिकार दिया है कि वे अपने स्कूल में यदि कोई शिक्षक पढ़ाई नहीं करा रहा है या हेडमास्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई
की सिफारिश कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि हेडमास्टर्स को किसी भी दबाव या रुकावट के बिना अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें स्कूल की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और यह सुनिश्चित करने का एक अधिकार है कि शिक्षक समय पर पढ़ा रहे हैं और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। वहीं बिहार स्टेट 2024 को लेकर सीटीईटी 2024 परीक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संगीत, नृत्य, विज्ञान, उर्दू में अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार परीक्षा का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 का रिजल्ट बीते दिन सोमवार को यानी 18 नवंबर को जारी कर दिया। आप भी अगर अब तक रिजल्ट नहीं देखे हैं तो इनके वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। वहीं ओटी सहायकों की नियुक्ति अब साक्षात्कारों से होगी। दंत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली में भी बदलाव संभव है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में शल्य कक्ष सहायक, ऑपरेटर, थिएटर असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इनकी नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर होगी। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, 20 से गिरेगा पारा, मौसम का मिजाज बदला बदला सा। प्रदेश के 15 जिलों में बीते दिन छाया रहेगा घना कोहरा। सुबह और रात में लोगों को हो रहा है ठंड का एहसास। सर्दी, खांसी, बुखार का हो रहा है लोगों पर खास असर। बिहार में बीते दिन से 2 डिग्री यानी बीते दिन से आज भी 2 डिग्री पारा लुढ़कने के आसार है। ठंड का एहसास होगा। फिलहाल अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आज मंगलवार को कह सकते हैं कि वहीं आज मंगलवार का दिन जो है और बुधवार को यानी 16 को जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम पारा गिरने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण लोगों को सुबह और रात के सुबह और रात के समय ठंड का एहसास होता रहेगा और इसमें सर्दी, खांसी, बुखार की भी संभावना बताई जा रही है। वहीं अधिसंख्य पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस की सेवाएं नहीं है। बिहार में बनकर तैयार 1548 पंचायत सरकार भवन में से अभी तक 873 में पोस्ट ऑफिस की सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध हो रही है। इस कारण अभी तक पोस्ट ऑफिस की सेवाएं शाखा डाकपाल के घर, दलान या अन्य संस्थान में संचालित हो रही हैं। कहीं कहीं अभी तक पंचायत सरकार भवन बनकर भी तैयार नहीं है, जिस पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि स्कूलों के बच्चे आग पर काबू पाने के अब सीखेंगे गुर। और अब अग्निशमन विभाग सरकारी स्कूलों में आयोजित करेगा 40 मिनट की कक्षा। स्कूलों में पोस्टर और फ्लैक्स के जरिए भी अग्नि सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। बच्चों के माध्यम से माता पिता व रिश्तेदारों तक आग पर काबू पाने की जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य है। तो अब स्कूलों में भी इसका खास ख्याल रखा जाएगा। खास यह बातें बच्चों को बताई जाएगी। इधर लक्ष्य है बिहार में हर माह मिट्टी के 50,000 नमूनों की जांच। जिलों को मिट्टी जांच की गति बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष 5 लाख नमूने जांचने होंगे। कृषि विभाग से यह खबर आई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में मिट्टी के 5 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। अब तक राज्य भर में 2,88,000 नमूनों की जांच हुई है। इसमें अगर बात कर ले तो 2,71,822 सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाकर किसानों को वितरित किए गए हैं। 31 मार्च 2025 तक जांच लक्ष्य पूरा करने के लिए हर माह लगभग 50,000 नमूनों की जांच करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार के 7,221 स्कूलों के शिक्षकों को खोज रहा है अब शिक्षा विभाग। 686 स्कूलों के शिक्षकों का नहीं दिया है कोई रिकॉर्ड मुजफ्फरपुर में। वहीं यूडाइस की रिपोर्ट की समीक्षा से खुला है यह मामला। मुजफ्फरपुर समेत 11 जिलों को विभाग ने डाला येलो जोन में। नए प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए यह बड़ी परेशानी का सबक भी होने जा रहा है। इधर सुविधा पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को भरना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको रिटायरमेंट के दिन पेंशन ऑर्डर देने की तैयारी है।
सभी पक्षों की सलाह के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है। 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है नया पेंशन आदेश। आपको बता दें कि सरकार ने विभिन्न निरीक्षण भवनों के कमरों का नए सिरे से तय किया किराया। सरकारी कर्मी के साथ समान व्यक्ति भी किराया चुकाकर इन्हें आरक्षित करा सकेगा। कमरों का आरक्षण अभी पहले क्या कह सकते हैं कि आधार किया जाएगा। पटना साहिब भवन के कमरों और हाल का किराया भी निर्धारित किया गया है। तो यह बिहार सरकार की एक पहल कही जा सकती है। वहीं नाली गली व नल जल की 1000 शिकायतें लंबित पड़ी हुई है। हर जिले के नागरिकों की ओर से ऑनलाइन की गई शिकायतें हल करने में जुटा है विभाग। शिकायतों की जांच कर नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। यह मंत्री ने ऐलान भी किया है। किस घर में पानी नहीं आ रहा है, अधिकारी करेंगे इसकी मॉनिटरिंग। इस पर खास पहल विभाग शुरू करने जा रहा है। इधर मध्याह्न भोजन में बच्चों को दूध देने पर नहीं बनी सहमति। बिहार के 44 प्रखंडों में बच्चों को दिया जाना था दूध। जुलाई में योजना शुरू करने की तिथि बढ़ी पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका। कक्षा 1 से 5 के बच्चों को 100 ग्राम देना था गर्म दूध। 6 से 8 तक को 150 ग्राम गर्म दूध देने की थी योजना। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दूध उपलब्ध कराना था। 68,000 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना दिया जा रहा है। तो दूध पर सहमति नहीं बनी है। इधर अब तक नहीं सहमति बनी है। इधर इंद्रधनुष में जुटेंगे कई राज्यों के 400 लोक कलाकार। EZCC और कला संस्कृति विभाग का आयोजन 22 से राजधानी पटना में अगले सप्ताह बिहार समेत देश के पूर्वी राज्यों के तकरीबन 400 लोक कलाकार जुटेंगे तथा अपने अपने प्रांत की लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर 3 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन पटना के राजकीय प्रेमचंद रंगशाला में 22 से 24 तक होगा। वहीं आगे खबर यह निकल कर आई है कि 11 दिन में 1,20,000 शिक्षकों ने दिए आवेदन। शिक्षा विभाग में तबादला पोस्टिंग को लेकर इस शिक्षा कोष पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। यह आवेदन बीते 22 नवंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि राज्य भर में करीब 1,20,000 शिक्षकों ने अब तक तबादले के लिए आवेदन किया है। 7 नवंबर से 22 नवंबर तक आवेदन लिया जाना है, जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 में पास कर गए हैं उनसे पोस्टिंग के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। तो वहीं ट्रांसफर के लिए पुराने शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 6 लाख शिक्षकों में अब तक जो है 1,20,000 शिक्षकों ने अपना आवेदन किया है। इसमें नियोजित शिक्षकों का कहना है या नियोजित शिक्षक के नेताओं का कहना है कि यह जो आवेदन गिरे हैं वह बीपीएससी के शिक्षकों ने अपने तबादला को लिए दिए हैं। वहीं सड़कों के निर्माण से पहले आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग सड़कों की शुरुआत और समाप्ति की सीमा पर लगाएगा साइन बोर्ड। तो वहीं आगे की खबर यह निकल कर आई है कि बिहार में 1,52,000 टन क्षमता के 205 गोदाम बनेंगे। योजना बनाई जा रही है। बिहार में 1,52,100 टन क्षमता के 205 गोदाम बनाए जाएंगे। 200, 500 और 1,000 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण किया जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से गोदाम निर्माण की स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं बैंकों के फोन 6 अंकों वाले नंबर से आएंगे। साइबर अपराध रोकने की तैयारी। दूसरे फोन कॉल की पहचान में आसानी होगी। रिजर्व बैंक ने बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए इन सावधानियों पर जोर दिया गया है। वहीं आगे की खबर यह है कि शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 20 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर देने जा रही है, जिससे शिक्षक में काफी विद्रोह की स्थिति बन गई है और कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र का हम लोग विरोध करेंगे और भले ही जो कुछ हो, लेकिन सत्र के दौरान शिक्षक और कई नेता इसका विरोध करने के लिए मशाल जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।